हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त भास्कर। तो फिर से मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर चला आया हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि एमएस पेंट में हम कैसे ग्रेडियंट कलर क्रिएट कर सकते हैं और कलर कैसे हम कलर मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पेंट में ग्रेडियंट कलर यूज़ करना है। तो ग्रेडियंट कलर यूज़ करने से पहले हमें देखना होगा हमें कितने कलर से ग्रेडियंट बनाना है। तो जितना कलर चाहिए हमें, तो उतने कलर में हम लोग ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमें 4 कलर से ग्रेडियंट कलर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हमें 4 कलर से ग्रेडियंट कलर बनाना है, तो हमें इस पेज को हमें चारों तरफ से डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इस शेप से एक लाइन टूल की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ले लेंगे। तो लाइन लेने के बाद हमें क्या करना है? इस पेज को हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पेज की लेफ्ट कॉर्नर से हमें क्या करना है? राइट डाउन कॉर्नर तक हमें लाइन ड्रैग कर लेना है और हमें फिर से लेफ्ट टॉप कॉर्नर के बाद हमें राइट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम कॉर्नर तक एक लाइन ड्रैग कर लेना है। इस तरफ से हमें क्या करना है? टोटल पेज को डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है? हम जो भी कलर देना चाहते हैं तो उस कलर को देना होगा। तो कैसे देंगे? हम कलर देंगे इस टूल यानी फिल विथ कलर टूल से। तो हमें क्या करना है? इस टूल को हमें ले लेना है क्योंकि हम कलर देना चाहते हैं। तो कलर देना चाहते हैं तो इसलिए हमें ज़रूरत है क्या? इस टूल की। तो इस टूल को ले लिया। लेने के बाद हमें जो भी कलर देना है तो उस कलर को हमें ले लेना है। मान लीजिए हमें यहाँ येलो कलर देना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से येलो कलर ले लेंगे। तो येलो कलर ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस पोर्शन को हम येलो से कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे भी एक कलर चाहिए, तो हमें मान लीजिए हमें रेड देना है, तो हम क्या करेंगे? रेड ले लेंगे। रेड लेने के बाद हमें क्या करना है? इसको भी यहाँ से फिलअप कर देना है। तो क्लिक करने के साथ साथ ये फिलअप हो जाएगा। तो उसके बाद हमें फिर एक स्टेप में और जाना है और क्या करना है? यहाँ पे भी कलर देना है। तो इसलिए हमें क्या करना है? फिर से हमें कलर चूज़ कर लेना है। मान लीजिए हमें यहाँ ग्रीन देना है, तो हमें चाहिए क्या? ग्रीन। तो ग्रीन ले लिया, तो यहाँ पे ग्रीन दे दिया। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी कलर देना है। तो कोई भी कलर हम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमें ब्लू देना है, तो हम ब्लू ले लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे भी फिलअप कर देना है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही हम कलर दे सकते हैं और जो भी हम डिवाइड किए थे उसको कलर से कन्वर्ट कर दे सकते हैं। तो उसके बाद कलर देने के बाद हमें क्या करना है? तो कलर देने के बाद हमें इस होम टैब पे जाना है। होम टैब के अंदर इस इमेज ग्रुप पे जाना है। तो इमेज ग्रुप पे जाने के बाद हमें जाना है इस रिसाइज ऑप्शन पे। तो रिसाइज पे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेगा, एक परसेंटेज और एक पिक्सल। तो परसेंटेज और पिक्सल मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें और एक ऑप्शन देखना मिलेगा, क्या? मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। और क्या है? ये इनेबल है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड? हमें इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है यानी अनचेक कर देना है। तो हम क्या करेंगे? अनचेक कर देंगे या डिसेबल कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें पिक्सल पे जाना होगा। तो पिक्सल पे जाने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल पिक्सल देखना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? 962। तो जो भी है हमें क्या करना है? इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें पिक्सल का वैल्यू देना है। कितना? 1। तो हम यहाँ एक वैल्यू दे देंगे।
उसके बाद हमें करना क्या, उसके बाद हमें ओके क्लिक करना है। तो हमें ओके करना है। तो उस ओके करने के बाद हमें क्या देखने मिलेगा फ्रेंड, तो हमें देखने मिलेगा जो हमारा पेज था वो क्या हुआ, 1 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया। तो 1 पिक्सल में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें जाना है इस इमेज ग्रुप के अंदर रिसाइज पे। तो रिसाइज पे जाने के बाद हमें फिर से जाना है रिसाइज पे। तो रिसाइज पे जाने के बाद हमें फिर से वही ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमें जो करना है इस मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को दोबारा हमें डिसेबल यानी अनचेक करना है। तो अनचेक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर पिक्सल पे जाना था वहाँ पे, बट यहाँ पिक्सल पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है, परसेंटेज पे ही रहकर हमें इस हॉरिजॉन्टल वैल्यू को बढ़ाना है। तो यहाँ पे 100 है तो हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो मानो 300। ओके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा जो हमारा साइज़ था वो बढ़ गया। तो इस तरफ से हमें क्या करना है, फिर से हमें जाना है रिसाइज ऑप्शन पे। तो रिसाइज पे जाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें वही स्टेप फॉलो करना है। दोस्त याद रखना कि हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को हर वक्त डिसेबल रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिसेबल कर देंगे और अनचेक कर देंगे। उसके बाद हमें फिर से ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो है उसको बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे फिर से 300 दे दिया। तो फ्रेंड याद रहे यहाँ पे हम 500 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, 600। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 से 500 तक। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 500 ही दे सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें देना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 500। तो 500 देने के बाद हमें क्या करना है, फिर से वही स्टेप ओके। तो थोड़ा सा बढ़ गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इस साइज़ को बढ़ाना है। तो फिर से रिसाइज पे जाना है और फिर से यहाँ पे इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद फिर से हमें इस हॉरिजॉन्टल वैल्यू को बढ़ाना है। तो फिर से मानो 500 दे दिया मैंने। तो ऐसे ही हम पेंट में ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं। तो फिर से भी 500 दे दिया। ओके, और थोड़ा सा बढ़ाना है हमें। तो फिर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, डिसेबल और अनचेक, परसेंटेज पे रहकर हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू बढ़ाना है। तो मान लीजिए हम अभी 300 देते हैं और ओके। तो फ्रेंड देखिए जो कलर हमने लिया था वो मिक्स हो गया और क्या मिक्स, और सपोज आप ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो ये ग्रेडियंट बन गया। तो फ्रेंड ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर को हम ग्रेडियंट कलर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगे ज़रूर कमेंट करना, और साथ में प्लीज़ जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।